तो बिहार का मुस्लिम मतदाता जिसकी आबादी लगभग 17% है। मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि कुल 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। 50% से ज्यादा हैं। 11 सीटों पर यह तादाद 40% से ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में अगर मुस्लिमों का रुझान जेडीयू की तरफ से और घटता है तो ये चुनाव के लिहाज से चिंता पैदा करने वाली खबर है। कैसे कैसे मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के पाले से धीरे धीरे खिसकता चला गया, दूर हो गया, आज आपको विस्तार से हम दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम कड़ी साबित होने वाला है। इस चुनाव भी इसी के हिसाब से एनालिसिस भी होगा। देखिए 2014, 15, फिर 19, 20, 24 में क्या हुआ। विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों ही इसमें शामिल किए गए। नीतीश कुमार को 2014 लोकसभा चुनाव था, आप जानते हैं 21% वोट मिले। आरजेडी प्लस कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। मुस्लिमों का 60% एक तरफा वोट उनको गया। उसके बाद 2015 में देखिए मात्र 8% एनडीए को मिला, लेकिन यहां पर दरअसल आरजेडी जेडीयू मिलकर लड़े थे चुनाव। 2015 के विधानसभा चुनाव में 78% दोनों पार्टियों को मिलाकर के, और जाहिर तौर पर इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का आरजेडी की तरफ गया। 2019 लोकसभा चुनाव एनडीए के खाते में मात्र 6%, आरजेडी प्लस कांग्रेस 77%। फिर 20 में देखिए मात्र 5%। ये विधानसभा चुनाव 20 में एक साल बाद ही 1% और गिरा, और वहां पर 1% गिरते हुए 76% पर आ गया। लेकिन 2024 में अब आपको ये आंकड़ा देखना चाहिए, 12% और 87%, दोनों तरफ बढ़त है। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनका अस्तित्व धीरे धीरे इन दोनों पार्टियों में आमने सामने की भिड़ंत से खत्म होता चला गया, जिसका फायदा मिला, और इसलिए ये बढ़त आपको नजर आ रही है 12% के साथ। लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़े आपको मैं दिखा रही हूं। अब बिहार के टॉप 5 जिलों में मुस्लिम आबादी कितनी है, कहां कहां इसका प्रभाव है, वो देखिए। सबसे ज्यादा किशनगंज में 67.97%, और ये जान लीजिए 2024 के चुनाव में किशनगंज ही वो इलाका था जहां पर जेडीयू को थोड़ा बहुत वोट मिला भी था मुस्लिमों का। बाकी जगह सुपड़ा साफ हो गया था, जो आपको दिखाने वाले हैं। पूर्णिया, फिर देखिए पूर्णिया में 38.46%, कटिहार 44.47%, अररिया 42.95% और पश्चिमी चंपारण 21.98%। मात्र किशनगंज से एक उम्मीद दिखी थी। अब बिहार में किस पार्टी के कितने मुस्लिम विधायक हैं वो भी जान लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस लिहाज से आप समझ पाएंगे। आरजेडी के 8, यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव के लिहाज से आपको दिखा रही हूं। आरजेडी के 8, कांग्रेस के 4, एमआईएम 5, बीएसपी 1, सीपीआई एमएल 1, और बाद में आपको पता है एमआईएम के 4 आरजेडी के खाते में चले गए थे। कुल मिलाकर के 19। अब मुस्लिम विधायकों की अब बात कर रहे हैं हम यहां पर, और अहम यह हो जाता है कि ये जो आंकड़े हैं इसमें 11 कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स जो कि उतारे गए थे जेडीयू की तरफ से, एक कैंडिडेट भी नहीं जीता, और इसलिए वहां पर आपको जेडीयू के पास कोई कैंडिडेट, कोई विधायक नजर नहीं आता मुस्लिम का। और ये जेडीयू के अस्तित्व में आने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ। इसके पीछे वजह 2017 में नीतीश कुमार का महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाना रहा, और इसके बाद से मुस्लिमों का नीतीश से मोह भंग होता चला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी देते हैं। इस साल भी वो ये परंपरा निभाते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई दावते इफ्तार में बड़ी संख्या में रोजेदार जुटे। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि कई मुस्लिम संगठनों ने इस दावते इफ्तार का बहिष्कार किया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार यहाँ जुटे। इस दौरान रोजेदारों ने मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार का विरोध भी किया। इमारतें, शरिया, बाकी जो खानकाह मुजीबिया, कई संगठनों ने, जो मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार करने की बात कही थी कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज तक क्या उन लोगों ने समर्थन किया है कभी, जो आज वो कर रहे हैं? दरअसल परेशानी इस बात की है कि कुछ लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है, बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है। और दीन की आड़ में हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, पर दीन की आड़ में दुनिया का काम करना बंद करें। संगठनों में इसलिए विरोध हो रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उन लोग आज आज़ादी के बाद से कब्जा किए हुए, लेकिन ये वक्फ की प्रॉपर्टी को गरीबों में बांटना था। अब है कि वक्फ बिल का संशोधन हो रहा है, तो उन लोग को बहुत जो है परेशानी बढ़ रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए तो 2005 से लगातार काम कर रहे हैं।